एक अंग्रेज का वाक्य मिलता है जिसकी कब्र आज भी हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के करीब बनी हुई है। अंग्रेज मुसलमान हुआ लंदन में। आपकी आवाज आए भाई। अंग्रेज मुसलमान हुआ लंदन में। जिन लोगों ने मुसलमान किया, जिन लोगों ने मुसलमान किया, कलमा पढ़ाया, दीन सिखाना शुरू किया, काबिल कदर उसने जब कुरान के दामन को पकड़ा ना, अंग्रेज ने कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान पे रिसर्च की, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया सामने आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक मुरीद थे, एक वजीर थे जिसे हजरत आसिफ बिन बरखिया कहते हैं। जब उसने ये वाकया पढ़ा ना कि हजरत सुलेमान को जब जरूरत पड़ी शहजादी बल्कीस के तख्त की, तो अपने वजीर को, अपने मुरीद को, अपने उम्मती को अरशाद फरमाया, आसिफ बिन बरखिया को, आसिफ अल्लाह के नबी हुक्म फरमाया मुझे शहजादी बल्कीस का तख्त चाहिए, कितनी जल्दी आएगा? हजरत आसिफ बिन बरखिया ने अर्ज किया, हुजूर शहजादी बल्कीस का तख्त आंख झमकने से पहले। ले समात करें जी, तख्त कैसा था? कुरान बता रहा है, मैं नहीं, कुरान मजीद में है, मैं नहीं कह रहा। काबिल कदर तख्त जो है 20 फुट ऊंचाई है, 40 फुट चौड़ाई है, 80 फुट लंबाई है। अगर सवारी पे सवार होके जहां हजरत सुलेमान है यहां से कोई चले, सफर करे, तो 3 महीने का रास्ता है। जिस हाल में वो तख्त बंद है, उस हाल में तख्त पड़ा है, उस हाल के दरवाजे बंद, कुंडियां लगी हैं, हर कुंडी पे ताला, हर दरवाजे पे पहरेदार खड़ा है। अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, हजरत सुलेमान ने, आसिफ मुझे शहजादी बल्कीस का तख्त चाहिए। अल्लाह के नबी आ जाएगा, कितनी जल्दी? फरमाया आंख बंद करके खोलें, मैं ला के रख देता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंखों को बंद किया, खोला तो तख्त सामने पड़ा हुआ था। अब अंग्रेज अड़ गया इस बात पे, तवज्जो, अड़ गया भाई कौन सी पावर थी उस बंदे में? हजरत आसिफ बिन बरखिया में कौन सी पावर थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली में, गौर करना है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली में कौन सी पावर है? तो मोहम्मद मुस्तफा के वली में कौन सी पावर है? तवज्जो, काबिल कदर कौन सी पावर है? अड़ गया अंग्रेज भाई, कौन सी पावर थी उनमें? किस पावर ने ला के वो तख्त सामने रखा? वो वलायत की पावर थी। अब जिससे सवाल करे वो कोई जवाब ना दे सके, जिससे सवाल करे कोई जवाब ना दे सके। जिन्होंने किया था ना मुसलमान, वो बंदे ले आए लाहौर, लंदन से लाहौर ले आए। अब बड़ी लाहौर की सैर करवाई। एक दिन गाड़ी में बैठे सैर को निकले तो दाता अली हजवेरी के मिज़ार के करीब से गुजरे। जब करीब से गुजरे ना, उस अंग्रेज की नजर पड़ गई दाता अली हजवेरी के दरबार की तरफ। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि भाई ये क्या है? उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा शिरक खाना है, बहुत बड़ा शिरक खाना। वो अंग्रेज उन्हें जवाब पता क्या देता है? उसने कहा शिरक की तो बदबू ही बड़ी होती है, मैं खुद मुशरक रहा हूं, मैं 3 खुदाओं को मानने वाला था, शिरक की बदबू बड़ी होती है, मगर वल्लाह अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं इधर से खुशबू बड़ी आ रही है। तुम ठहरो, मैं आता हूं। गाड़ी से उतरा, वो सोने के दरवाजे वाली जगह से अंदर चढ़ा। जब अंदर आया, अंदर दाखिल हुआ तो बातन में दाता अली हजवेरी सामने। सुने सुने, दाता अली हजवेरी सामने। सलाम किया, जवाब मिला। जब दाता साहब के चेहरे की तरफ देखने लगा ना, और बतूल दे बच्चे सारे ही बड़े सोने ने, अल्लाह दी कसम, हाय हाय, बतूल के सब बच्चे बड़े प्यारे हैं। दाता अली हजवेरी के चेहरे की तरफ जब देखा तो कैफियत बदल गई।
दाता अली अजमेरी को सलाम किया, जवाब मिला। दाता अली अजमेरी पूछते हैं, वो बुजुर्ग पूछते हैं, बाबा जी ठंडा पियोगे गरम? अब वो ठंडे इलाके का रहने वाला था, कहता बाबा जी गरम। आपने ऐसे हाथ किया, तवज्जो, ऐसे हाथ किया, ला के चाय की प्याली सामने रख दी, ऐसे हाथ किया, चाय की प्याली सामने। अंग्रेज पे कपकपाहट तारी हो गई। बेहोश होके जब गिरा ना, उसके साथियों ने देखा कि बंदा गिर गया है। वो गाड़ी से निकले, जल्दी से ऊपर चढ़े। जब करीब आए तो वो बेहोश पड़ा। उसे होश दिलवाई। जब उसे होश आ गई, पूछा क्या हुआ? कहा बाबा जी किधर हैं? कहा कौन से बाबा जी? कहा इधर बड़े रूहानी बुजुर्ग बैठे हुए थे। कहा इधर तो कोई बाबा जी नहीं। उसने कहा ये देखो चाय की प्याली उन्होंने ला के रखी है भाई, चाय की प्याली मुझे दी है उन्होंने। कहा इधर तो कोई बाबा जी नहीं। कहा बड़े अरसे से मैं तुम लोगों से सवाल करता था, दीने इस्लाम पे तरस था मेरा, कोई बंदा जवाब नहीं देता था कि शहजादी बल्कीस का तख्त किस पावर ने ला के रखा था। आज मुझे साहिब मिजार ने जवाब दे दिया। उसने कहा क्या जवाब दिया? उसने कहा जवाब पता क्या दिया? क्या दिया? कहा जब मैं मुझसे पूछा ना क्या पियोगे, ठंडा गरम, मैंने कहा गरम। उन्होंने हाथ बुलंद किया, कहते हैं, गौर करना है, प्याली चाय की आने लगी है, कहते हैं ऐसे आता है बल्कीस का तख्त। कैसे आता है? ऐसे आता है बल्कीस का तख्त। तो मुझ पे कपाहट पता क्यों तारी हुई? और प्याली लाहौर शहर की नहीं, लंदन मेरे घर मेरे किचन की प्याली है। अरे चाय बने उधर, डाली जाए प्याली में। दाता अली हजवेरी कह दिया तुझे मैं बताता हूं शहजादी बल्कीस का तख्त कैसे आता है। मैं मन्निया मेरे अमल नहीं चंगे, पर वेख ले निस्बत मेरी, और मंगत्या नू सुल्तान बनावे मेरा दाता अली हजवेरी। ऐसे आता है बल्कीस का तख्त। कोई मर्दे कामिल हो तो सही, हैं जी, कोई दरवेश कामिल हो तो सही, कोई सूफी मुकम्मल हो तो सही। हजरत दाता अली हजवेरी ने बता दिया। वो कहते अब अपने बेलियों को कहता अब तुम जाओ, मैंने नहीं जाना। कहा क्यों? कहा जहां से जवाब मिला सारी जिंदगी यहीं पे रहूंगा और यहीं मरूंगा। मेरे काबिल कदर वो अंग्रेज उधर ही रहा, पूरी जिंदगी बसर कर दी। दाता अली हजवेरी के मिजार के बिल्कुल सरहाने की जानिब एक खजूर का दरख्त है, उस वहां चंद कब्रें हैं, उस अंग्रेज की भी कब्र उधर बनी हुई है। अपनी जिंदगी गुजार दी और लोगों को बता दिया कि लोगों ये वो दर है। ख्वाजा गरीब नवाज को कहना पड़ा, मदीना से आके जब 40 दिन बाद दाता अली हजवेरी की मुलाकात हुई रूहानी तौर पे, सीने से सीना मिला। दाता साहब ने जब अपना हिस्सा, अपना फैजान ख्वाजा गरीब नवाज के सीने में मुंतकिल किया, अरे मुइनुद्दीन चिश्ती, दाता साहब का शेर नहीं, ख्वाजा साहब का शेर है ये। ख्वाजा मुइन काबिल कदर आले नबी औलादे अली चिश्त के धूला गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती के सीने से सीना दाता अली हजवेरी का मिला। दाता साहब ने जब फैजान मुंतकिल किया तो जुबान से निकला गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। अल्लाह तबारक व ताला हमें हक गोही की तौफीक अता फरमाए और सिद्क़ दिल से हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाख़िन नबिय्यिल अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।